हेलो एवरीवन। अभी मैंने कल आपके साथ एक सेशन किया था 5 AM क्लब का, जिसका चैप्टर फर्स्ट मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन के साथ डिस्कस किया था। और आज मैं आपके साथ चैप्टर 2 डिस्कस कर रही हूँ। द 5 AM क्लब जो बुक है, बेस्ट सेलर बुक है, उसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा। तो सेकंड चैप्टर है इलाइट परफॉर्मेंस गेट अप एट 5 AM, कि परफॉर्मेंस को हम कैसे इलाइट कर सकते हैं। इस स्टोरी में क्या है, बिजनेसमैन और आर्टिस्ट को भी क्या है, हैबिट नहीं है मॉर्निंग में उठने की, जैसे बिलियनियर पर्सन को शुरू में हैबिट नहीं थी मॉर्निंग में उठने की। उन्हें ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा था कि हमें सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठकर क्या हम अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो उनको ये चीज़ें जो है बहुत ऑकवर्ड लग रही थी कि क्या मैं ऐसा करके अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकता हूँ। ये उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम 5 बजे कैसे उठ पाएंगे मॉर्निंग में। बिलियनियर पर्सन जो है वो जब उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपको 5 AM क्लब का मेंबर जो है बनना चाहिए, आपको क्या बनना चाहिए, 5 AM क्लब का मेंबर बनना चाहिए। नेक्स्ट 5 AM क्लब का फर्स्ट रूल वो बताते हैं, और फर्स्ट रूल बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहला रूल जो है 5 AM क्लब का वो है कि आपको मॉर्निंग में 5 AM क्लॉक पे वेकअप होना, उठना। मॉर्निंग में आपको 5 बजे क्या है, उठना पड़ेगा। ये सबसे पहला उसका रूल है। यही काम जो है ज़्यादातर लोग क्या है, नहीं कर पाते। राइटर कह रहे हैं कि ये काम जो है ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। जो लोग ये काम नहीं कर पाते वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते, और जो लोग ये काम कर लेते हैं वो 100% की कैटेगरी से 5% की कैटेगरी में आ जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। मिलेनियर पर्सन कहते हैं कि हमारी बॉडी की तरह हमारा शरीर भी हमारी जैसे बॉडी, और हमारा जो बॉडी है उसकी क्या है, एक कैपेसिटी है, एक सीमा है। उसकी वजह से हम दिन में कुछ घंटे ही काम कर पाते हैं। जो हमारी बॉडी की एनर्जी है या जो भी हमारा स्टेमिना है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या है, दिन में 8 घंटे काम कर पाते हैं। और उन 8 घंटों में कितने बार हमारा माइंड डाइवर्ट होता होगा हमें खुद को नहीं पता, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के इतने सारे कारण हैं। सोशल मीडिया हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये डिस्ट्रैक्शन के क्या है, बहुत सारे कारण हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हम इनकी वजह से क्या है, 8 घंटे भी जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है, हम उन 8 घंटे में भी अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते, उन 8 घंटों को अपने आप को नहीं दे पाते। अगर हम अपनी हैबिट में 5 o'clock मतलब उठना स्टार्ट कर देंगे तो इसके दौरान क्या होगा, अटेंशन कोई चेंज नहीं कर सकता। मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना 5 बजे का, उस समय का क्या है, अटेंशन कोई भी हमारा चेंज नहीं कर सकता। उस समय हम अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग क्या है, आधे से ज़्यादा दुनिया क्या है, उस समय सो रही होती है। और उस टाइम पर आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, और फोकस करके आप अपनी जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं गोल को, अपने डिज़ायर को, वो अचीव कर सकते हैं उस टाइम पे अपने ऊपर काम करके। बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कि उस समय क्या है, मॉर्निंग का टाइम जो है सेल्फ डेवलपमेंट का बेस्ट टाइम है। बहुत सारी रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि मॉर्निंग का जो टाइम है वो सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है। आप उसमें अपना सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनका मेन रीज़न ये भी है कि इस समय जो है जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो हमारा ब्रेन जो है, जो हमारा आगे का कॉर्टेक्स है, हमारा प्री फ्रंटल जो एरिया है, ये जो हमारा प्री फ्रंटल एरिया है वो क्या है, उस समय शांत रहता है। मॉर्निंग के टाइम पे शांत रहता है। उस समय किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव थॉट जो है नहीं आता है, दूर रहते हैं। मॉर्निंग में आपने भी नोट किया होगा कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में उठते हुए बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स नहीं आती। उस समय नेगेटिव चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि मॉर्निंग के उस टाइम पे जो है नेगेटिव थॉट, जो हमारा प्री फ्रंटल जो एरिया है वो पीसफुल रहता है, शांत रहता है। तो उस समय का टाइम जो है, उस समय हम पॉजिटिवली अपने एम पर फोकस कर सकते हैं और अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है अचीव कर सकते हैं। राइटर ये भी आपको एडवाइस देते हैं, ये भी सलाह देते हैं कि आपको अपने सबसे मुश्किल काम को मॉर्निंग में 5 बजे करना चाहिए। मतलब हमें जो काम सबसे ज़्यादा टिपिकल लगता है, उस काम को अगर मॉर्निंग में 5 बजे करना स्टार्ट कर देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस काम के हम मास्टर बन जाएंगे। और हमारे, क्योंकि क्या है, मॉर्निंग के टाइम में क्या है, मॉर्निंग के टाइम में हमारे माइंड से सेरोटोनिन हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होता है। मॉर्निंग के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे माइंड से,
सेरोटोनिन हार्मोन्स जो है रिलीज़ होता है, जिससे हमारा फोकस किसी एक चीज़ पर हम लगा सकते हैं। जो सेरोटोनिन हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स के थ्रू हम अपने फोकस को किसी एक चीज़ पर लगा सकते हैं। और रिसर्च ये बताती है कि इस समय जो इंसान का मूड है वो सबसे अच्छा रहता है। मॉर्निंग के टाइम पे जो है इंसान का मूड सबसे अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि 100% लोग हैं, 100% में 95% की एक कैटेगरी है, 5% की एक कैटेगरी है। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं वो अपने आप को 5% की कैटेगरी में रखते हैं। जो अपनी लाइफ में रिजल्ट को जो वो चाहते थे उन्होंने उस चीज़ को अचीव कर लिया, तो 5% की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो हम 95 से निकल के 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आप 95% की कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, रह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है ना, वही चीज़ें हमें कंफर्ट जोन में ले जाती हैं। अब मॉर्निंग में उठना क्या लगता है हमको, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि हम नहीं उठ पाएंगे, कैसे उठेंगे हम 5 बजे। लेकिन आगे चल के क्या है, वही आपको कंफर्टेबल फील कराएगा, वही आपको कंफर्टेबल बनाएगा। और आपको भी 5am क्लब का मेंबर बनना चाहिए। हम सबको 5am क्लब का मेंबर बनना चाहिए और खुद से प्रॉमिस कर सकते हैं, क्योंकि खुद से किया हुआ कमिटमेंट कभी फेक नहीं होता। अगर हम किसी और से कमिटमेंट करते हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं कर पाते, बट खुद से किया हुआ जो कमिटमेंट होता है वो कभी हम फ्लॉप नहीं होने देते उसको, क्योंकि हम उसमें अपने आप को प्रॉमिस करते हैं। अपने आप को हम कभी धोखा नहीं दे सकते। तो अगर आपको 5% में आना है तो वो करना होगा जो 95% लोग नहीं करते, तभी आप 5% में आ सकते हैं। और अपने आप से प्रॉमिस करिए। आप जब अपने आप से प्रॉमिस कर लेंगे, कमिटमेंट कर लेंगे, तो आप भी सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।